अध्याय 2 सांख्य योग भाग 1 श्लोक 1 से 24। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा अर्जुन दुख से व्याकुल था। उसके मन में करुणा, मोह और भ्रम ने घेरा डाल रखा था। तभी भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे हुए अपनी करुणामयी वाणी में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने लगे। यही आरंभ है सांख्य योग, दिव्य ज्ञान का द्वार। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, अश्रुपूर्ण आंखों और दुख से भरे हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। जब अर्जुन भ्रम में डूब चुका था, श्री कृष्ण ने उसे धैर्य की ओर बुलाना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे ये मोह कैसा घेर रहा है? ये ना तो आर्य पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला और न कीर्ति देने वाला। कठिन समय में कमजोरी नहीं, सजगता चाहिए। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तेरे योग्य नहीं है। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। संघर्ष का समय है, उठो अर्जुन अपने स्वधर्म की ओर। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वै सूदन। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर कैसे बाण चलाऊं? कर्तव्य और करुणा के बीच अर्जुन का दिल बिखरने लगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रियो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे गुरुओं को मारकर मिलने वाला राज्य भी मेरे लिए रक्त से सना हुआ होगा। इससे तो भिक्षा लेकर जीवित रहना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन को लगने लगा कि युद्ध पाप है, भले ही धर्म की रक्षा के लिए क्यों ना हो। मोहग्रस्त अर्जुन कहता है, हमें यह भी नहीं पता कौन जीतेगा कौन मरेगा। ऐसे संशय में मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। मेरा मन मोह से घिरा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। ये वो पवित्र क्षण है जब अर्जुन योद्धा से शिष्य बनता है और कृष्ण गुरु स्वरूप प्रकट होते हैं। श्री भगवानुवाच अशोचानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है उनके लिए शोक करना योग्य नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृत वस्तुओं के लिए और ना जीवित के लिए शोक करते हैं। शोक अज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का प्रकाश ही से मिटाता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा समय था जब मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा थे, और न ही ऐसा कभी होगा कि हम अस्तित्व में न रहें। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, हम सब शाश्वत हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया शरीर मिलता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। देश बदलती है, आत्मा नहीं, ये सच्चा ज्ञान है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो न नित्या स्थान स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सुख दुख, गर्मी ठंड ये सब क्षण भंगुर हैं। इनको धैर्य से सहन करो। जीवन में बदलते हालातों को स्थिर मन से स्वीकार करना ही योग है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही मोक्ष के योग्य है। समत्व ही अमृतत्व का द्वार है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। असत का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता।
ज्ञानी इसका भेद समझते हैं। सत्य शाश्वत है, असत्य टिक नहीं सकता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो समस्त विश्व में फैला है वो अविनाशी है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। आत्मा ईश्वर का अंश है, अक्षय, अविनाशी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। शरीर नाशवान है किंतु उसमें स्थित आत्मा अनंत और अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो। युद्ध शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा न मारता है न मारा जाता है, न वो जन्म लेता है न मरता है। वो अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और अनादि है। आत्मा केवल शरीर बदलती है जैसे वस्त्र बदलते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम। जो आत्मा को अविनाशी और नित्य जानता है वो कैसे किसी को मार सकता है। ज्ञान से हिंसा का भ्रम मिट जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा पवित्र है, भौतिक तत्वों से अछूती। अचित्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य सर्वव्यापी स्थिर और सनातन है। आत्मा अडिग है, सनातन सत्य। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत और अमर स्वरूप का प्रथम दिव्योपदेश दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पसरे दुख, भ्रम और करुणा के बीच श्री कृष्ण की वाणी मानो प्रकाश की पहली किरण बनकर उभरी, जिसने जन्म और मृत्यु के रहस्य को सीधे अर्जुन के हृदय तक पहुंचा दिया। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है और आत्मा सनातन, अडिग और अविनाशी है। कर्म, धर्म और आत्मज्ञान की इस यात्रा की यही पवित्र शुरुआत है। भाग 1 यहीं पूर्ण होता है। अब आगे कर्म योग के गहन रहस्य, समत्व और निष्कामता का दिव्य ज्ञान भाग 2 में प्रकट होने वाला है। मिलते हैं भाग 2 में। जय श्री कृष्ण।